मैं नदियां पार करके स्कूल जाया करता था, कोचिंग जाया करता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करता था। मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे और मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी पढ़ाई की। परेशान मत होइए, इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं कि ये सब कुछ मैंने फेस किया और बहुत अच्छे मार्क्स लेके मैं आया। इस वीडियो में बल्कि बात होने वाली है कि जो टीचर्स आपको डेली पढ़ा रहे हैं, घंटों आपकी क्लासेस ले रहे हैं, आपके लिए लगे हुए हैं, उन टीचर्स ने अपने बोर्ड एग्जाम में कैसा स्कोर किया और उन टीचर्स की क्या स्ट्रेटेजी रही थी। अब बच्चों, आप लोग तो जानते ही हो कि कॉमर्स अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी को बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं। तो आज मैं एक्सक्लूसिवली बीएसटी की बात करने वाला हूं और बीएसटी में मैंने अपने बोर्ड एग्जाम जो कि मैंने 2015 में दिया था, 2015 में दिया था, उसमें मैंने 95 जो मार्क्स हैं वो स्कोर किए थे। तो इस वीडियो में आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि मैंने ऐसा क्या क्या किया, ऐसा क्या क्या रूटीन फॉलो किया या ऐसा क्या कुछ अलग किया आंसर राइटिंग में कि मेरे बिजनेस स्टडीज में 95 जो मार्क्स हैं वो आ सके। तो सबसे पहली बात ये कि बच्चों, आप लोग की डेट शीट बोर्ड एग्जाम की रिलीज हो चुकी है और आप सबको पता है कि आपका पहला पेपर, अगर मैं कॉमर्स डोमेन की बात करता हूं तो बीएसटी का है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का है, अकाउंट्स का है, मैथमेटिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन सबसे पहला बीएसटी का है। अब 22 फरवरी को आपका बीएसटी का पेपर है। अब नवंबर का महीना ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो दिसंबर, जनवरी, इन 2 महीनों का समय आपके पास बच जाता है जहां पे आप अपने पांचों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। जैसे मेरा ऑप्शनल जो था वो कंप्यूटर साइंस था, जिसको उस समय पे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बोला जाता था, जहां पे हम लोग को एडवांस्ड जावा की पढ़ाई जो है करवाई जाती थी। हम लोग को जावा की प्रोग्रामिंग करनी होती थी। 2015 की बात बता रहा हूं। अब देखिए, मेरे पास भी 5 सब्जेक्ट थे और मैं भी पहले तो मैं सोता रहा, बोर्ड एग्जाम नॉर्मल चलता रहा, समय कटता रहा, हाफ ईयरली बीत गए, दिवाली बीत गई, लेकिन धीरे धीरे जब प्री बोर्ड 1 मेरे स्कूल में हुआ। अच्छा, आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे स्कूल में 2 प्री बोर्ड हुए थे, एक प्री बोर्ड 1 दिसंबर में और एक प्री बोर्ड 2 जनवरी में। 6 जनवरी 2015 को हमारा प्री बोर्ड 2 स्टार्ट हुआ था। तो जब प्री बोर्ड आए और पहला प्री बोर्ड आया और जब मेरे मार्क्स बहुत खराब आए, तो वो मेरे लिए एक अवेकनिंग कॉल थी कि यार, मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी तक तो मैं नॉर्मल लाइफ बिताता आ रहा हूं और सब कुछ पढ़ता आ रहा हूं, लेकिन प्री बोर्ड्स में इतने खराब नंबर मेरे आए तो आए कैसे? हाफ ईयरली में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन प्री बोर्ड में ऐसा क्या हो गया? तो मैंने इस बारे में सोचा, अपने टीचर, जो स्कूल के टीचर से उनसे बात करी, उनसे आंसर शीट भी निकलवाई और वहां पे देखा कि भाई मेरे नंबर क्यों कटे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूं कि मेरे नंबर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही कटे थे। बीएसटी में अच्छे नंबर आए थे, बट अकाउंट्स में गलतियां हो गई थी, इकोनॉमिक्स में गलतियां हो गई थी, इंग्लिश में गलतियां हो गई थी, कंप्यूटर्स में बहुत सारी गलतियां थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक कॉमा भी नहीं लगाए तो टीचर्स नंबर काट लेते थे उस टाइम पे, जो कि अभी भी शायद होता होगा। तो मेरे लिए वो एक अवेकनिंग कॉल थी और वहां से फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करना मतलब पढ़ाई करना शुरू किया। नवंबर एंड में मैंने जो है बिल्कुल ये सीरियस हो गया था कि भैया मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं कि यार 2 महीने का समय आपके पास भी था, 2 महीने का समय मेरे पास भी है और इसमें 2 महीने यानी कि 60 दिन, और इन 2 महीनों में हमें 5 अलग अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होती है। तो यार, सबसे बढ़िया बात बताता हूं आपको, जो मैंने फॉलो किया वो ये था कि मैंने मिक्स स्ट्रेटजी को फॉलो किया। मिक्स स्ट्रेटजी सिंपल है कि भैया मैं किसी एक सब्जेक्ट पे अटका हुआ नहीं रहता था। अगर मैं 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो मैं 2 घंटे इकोनॉमिक्स को देता था, अगर 2 घंटे इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो 2 घंटे बीएसटी को देता था। उससे कहता था कि मेरा माइंड रिफ्रेश रहता था, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाया करता था। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है तो आप अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बहुत सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि बेटा, हर सब्जेक्ट का ना अपना नेचर होता है। अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। द ओनली वे कि आप अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करो मेरे हिसाब से वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने डीके गोयल पढ़ी, मैंने टीएस ग्रेवाल पढ़ी और जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगा सकता था मैंने लगा डाले और वहां से मेरे अकाउंट्स में अच्छी खासी मेरी तैयारी हो गई। इकोनॉमिक्स की बात करें तो वीके ओरी पढ़ी, ठीक है, और वहां पे भी इकोनॉमिक्स में जैसे नेशनल इनकम है तो उसके सारे क्वेश्चन लगाए। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में थ्योरी है तो मैंने वो अच्छे से पढ़ ली। बीएसटी की अगर बात करता हूं तो बीएसटी में आप सभी को पता है कि बीएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल होने के नाते इंटरेस्टिंग भी है। बीएसटी को पढ़ना बहुत इजी है, लेकिन बीएसटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। ये बात मुझे पता लग गई थी कि अकाउंट्स में अगर मेरे 10 नंबर कट भी जाते हैं तो एक बीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे ओवरऑल परसेंटेज को इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि मैं इस रिस्क में था कि मेरे अकाउंट्स में 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते थे। प्रैक्टिस तो मैंने बहुत कर ली थी, लेकिन कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा था। तो मैंने उस दिन से बीएसटी, इंग्लिश और कंप्यूटर्स की पढ़ाई करना शुरू कर दिया ताकि मेरे ओवरऑल परसेंटेज पे कोई फर्क ना पड़े कि अगर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में थोड़े बहुत नंबर मेरे कट भी गए तो इधर से बाकी के
जो सब्जेक्ट हैं वो बाकी की कहानी को संभाल लेंगे। और इस तरीके से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई बीएसटी इंग्लिश और कंप्यूटर्स की। जब बीएसटी पढ़ने की बारी आती थी तो मैं ये बात भी समझ गया था कि यार एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, संदीप गर्ग पढ़ लो, पूनम गांधी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बट अपने नोट्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो एग्जाम से एक हफ्ते पहले तुम एनसीईआरटी रटने नहीं बैठोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे नोट्स बहुत जरूरी हैं। अब क्या मैंने अपने नोट्स बनाए? बिल्कुल बनाए। मैं कैसे नोट्स बनाता हूं ये एग्जांपल आपको इस यहाँ पे जो है नजर आ रहा है। दूसरी चीज, जो मेरे स्कूल के नोट्स थे उन्हीं में मैंने लिखना शुरू कर दिया, अलग से मेहनत मैंने नहीं करी। एक मोटा रजिस्टर ले लिया, उसी रजिस्टर में स्कूल के नोट्स बनाता था, उसी में अपने कीवर्ड्स भी लिख लेता था जिसको एग्जाम से पहले पढ़ लेता था। इस तरीके से मेरी बीएसटी की तैयारी हुई। क्या मैंने सैंपल पेपर लगाए? जी हाँ बेटा, उस समय स्कूल वालों ने सैंपल पेपर दे दिए थे। उस समय फोन वगैरह नहीं हुआ करता था हम लोग के पास, इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं थी जितनी आज पे है, तो सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं किए थे, बट हाँ स्कूल ने प्रोवाइड कर दिए थे, तो हम लोगों ने सैंपल पेपर लगा लिए थे, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए थे। हमारे टीचर्स ने हमको जो है प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व करवा दिए थे कि जो स्कूल में आ रहे हैं प्री बोर्ड के ना, वो भी आप लोग सॉल्व कर लो। तो हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी थी और फिर हम लोग बोर्ड का एग्जाम देने चले गए थे, जहां पे जो है अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की। बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बीएसटी की अगर इस वीडियो में, तो बेटा देखिए बीएसटी का अपना एक नेचर है। वो नेचर ये है कि जिस प्रकार से अकाउंट्स पढ़ना और अकाउंट्स के क्वेश्चन लगाना अलग अलग दो बातें हैं। पढ़ तो आप लोग अकाउंट्स समझ में भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन लगाने जाओगे तो सही आंसर नहीं निकलेगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं करेगा। बिल्कुल वैसा ही बीएसटी का खेल है। बीएसटी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक बात है, आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा होगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप आंसर राइटिंग में धोखा खा जा रहे हो। आप आंसर्स लिख के आ रहे हो और वो आंसर्स इनकम्प्लीट हैं, वो आंसर्स टू द पॉइंट नहीं है, वो आंसर्स वर्ड लिमिट नहीं रखते हैं, उन आंसर्स में फ्लो चार्ट्स नहीं है, टेबल्स नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे हो रही है। जैसे मान लीजिए स्केलर चेन आता है तो स्केलर चेन का डायग्राम बना के आओ ना। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आता है तो फाइनेंशियल मार्केट का फ्लो चार्ट बना के आओ ना। आपको अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वर्ड लिमिट में लिख रहे हो, बेस्ट वर्ड्स, बेस्ट इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हिंदी मीडियम से हो तो वो आप हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का क्वेश्चन आया है तो एक पन्ने पे नीड हायरार्की थ्योरी, वो ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, तब एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसके अलावा किसी भी तरीके की डेकोरेशन करने की कोशिश आंसर शीट में मत करिए, या मैं दो मोटे मोटे मार्जिन खींच देता हूं, या मैं कुछ उसको सजा देता हूं। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हो तो आप ब्लू डॉट और ब्लू जेल पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो मैंने किया था एग्जाम में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ। हैंड राइटिंग की बात की जाए तो एग्जामिनर ये कहता है कि देखो भैया हैंड राइटिंग तुम्हारी कैसी भी हो, ठीक है, इतना लिख दो कि हम पढ़ सकें, बस इतना लिख दो। इसके अलावा बच्चों बिजनेस स्टडीज में रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो अपना बार बार आप अपना जो है रिवीजन करते रहिए। हर सब्जेक्ट में रिवीजन करना जरूरी है ताकि आपका जो दिमाग है वो पीछे की चीजों को भुलाए ना और आगे की चीजें आप ग्रैब करते हुए चले जाओ। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यार जब पेपर आता है ना तो बच्चे पता नहीं क्यों अपने आप टेंस हो जाते हैं, एंजाइटी उनको घेर लेती है, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, मैं भी हो गया था। बट एक चीज ने मुझे संभाले रखा और वो था अपने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट। उस समय मैं कोचिंग में पढ़ता था और अपने स्कूल के टीचर से पढ़ता था। स्कूल खत्म होने के बाद उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी डिमांड करता था। क्यों करता था? क्योंकि भैया मेरे टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट था कि हाँ ये टीचर्स ऐसे हैं जो मुझे पूरा हेल्प कर रहे हैं, कर भी रहे थे, और जो ये पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो मेरे समझ में आ रहा है। बाकी काम मेरा है, सब कुछ टीचर नहीं कर सकते हैं, कुछ काम मैं भी करूंगा घर जाके। जो करूंगा मैं तो सेल्फ स्टडी में करूंगा। तो मैंने अपनी पूरी नीट एंड क्लीन एक टेबल बना रखी थी, स्टडी टेबल, और वहां पे बैठ के मैं आराम से क्वेश्चन लगाता रहता था, पढ़ता रहता था, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को भी अपने कॉमर्स अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पे जो टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं जो है पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। बीएसटी का पेपर आ रहा है आपका, तो उसमें भी आपको दिनों रात एक करके पढ़ाऊंगा। आपके जो भी तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, एमसीक्यू, सबका रिवीजन करवाऊंगा और आपको सब कुछ अच्छे से तैयार करवा के आपके एग्जामिनेशन सेंटर में भेजूंगा, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। मिलते हैं और भी ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अगर कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।